अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं फहमीन और आप लोग देख रहे हैं द रियल डायरीज़। आज की रिव्यू के लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा एक्साइटेड हूं क्योंकि ऑफ कोर्स एक तो हम लोग बात करने जा रहे हैं तमाशा सीज़न 3 की कुछ एपिसोड्स के बारे में, और दूसरा ये कि उड़ती उड़ती खबरें जो हमारे तक पहुंची हैं उसमें पता चला है कि इस सीज़न के जो विनर हैं ही इज़ नन अदर देन मालिक अकील। आप लोगों के पसंदीदा, मेरे पसंदीदा, मुझे थ्रू आउट द सीज़न काफ़ी ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जो कि पसंद रहे, जो मेरे फेवरेट भी रहे। उनके लिए मैंने काफ़ी रूट किया टास्क के अंदर, उनके एलिमिनेशन के लिए मैंने काफ़ी दुआएं की कि प्लीज़ ये बचे रहें, किसी तरह सेफ़ हो जाएं जब भी वो डेंजर जोन में जाते थे, स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट रसलान खान। लेकिन एक कंटेस्टेंट जो स्टार्ट से लेकर एंड तक मुझे होता था कि ही डिज़र्व्स टू विन द टाइटल ऑफ विनर, सो वो हमेशा से मेरे लिए मालिक अकील रहे हैं। एंड आई थिंक थ्रू आउट जो हम उनकी परफॉर्मेंस देखे उसके ऊपर मैंने काफ़ी दफ़ा बात की कि स्टार्ट से डे वन से जो उनकी एटीट्यूड था, जो उनका बिहेवियर था, जो उनकी स्ट्रैटेजी थी, वो ऐसी थी कि उसमें कहीं उन्होंने पॉलिटिक्स नहीं करनी, किसी को गंदा नहीं करना, किसी के बारे में बैक बाइटिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी अनलेस उनको किसी से प्रॉब्लम फेस हो रही हो, डायरेक्टली कन्फ्रंट करना। दो दो दफ़ा दिन में अगर उन्होंने पराठे बनाए हैं, तीसरा कोई उनको और काम दे दिया, वो भी उसी तरह खुश उसलूबी से अंजाम देना। सो उनका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव था और मुझे ये बड़ी खुशी हुई है कि विनर किसी ऐसे बंदे को बनाया है, अगर तो इफ़ द न्यूज़ आर ट्रू। सो आई एम रियली हैप्पी कि किसी ऐसे बंदे को विनर बनाया है जिसकी गेम स्ट्रैटेजी कुछ ऐसा नहीं था कि आपने लोगों को नीचे गिराना है, कुछ लेग पुलिंग करनी है, लोगों को खिलाफ करना है, नेगेटिविटी फैलानी है, क्योंकि वो फिर आई थिंक आने वाले तमाशा सीजन्स के लिए ना एक बड़ा नेगेटिव प्रेसिडेंट जो है वो सेट हो जाता। और फ्यूचर में जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं वो भी कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर हम लोग इस तरह की हरकतें करेंगे, अगर हम लोग ज़्यादा फड्डे करेंगे, अगर हम ज़्यादा गॉसिप करेंगे, अगर हम फुप्पो बनेंगे, तीलियाँ लगाएंगे, तभी हम जीत सकते हैं। सो आई थिंक अकील की जीत जो है वो एक पॉजिटिविटी का भी मैसेज है कि भाई आपने अगर अच्छे तरीके से लोगों के साथ रहो, बिहेव करो, और सिर्फ हार जीत के बारे में ना सोचो, बल्कि आपने जितना भी अपना बिहेवियर है वो पॉजिटिव रखना है, तो तब भी आप विनर का टाइटल जीत सकते हो। मुझे यहाँ पर एक बात याद आती है अकील की, जब सब पूरी जितने भी घर वाले थे उनके खिलाफ हो गए थे, सवाए आई थिंक जो 2-3 उनको लोग सपोर्ट करे थे, जिसमें माही थी, आई थिंक हमला उनके साथ सही थी, अरसलान तो ऑब्वियसली थ्रू आउट उनके साथ ठीक गए हैं। सो उस टाइम पर जब घर वालों ने उनको आइसोलेट कर दिया था, उनके बारे में बहुत ज़्यादा बुराई कर रहे थे, कभी एक को लगा रहे थे, कभी दूसरे को लगा रहे थे, अकील ने ये कर दिया, अकील ने वो कर दिया, अकील ऐसा है, अकील वैसा है, बहुत ज़्यादा पीक पे गॉसिप चल रही थी। उस पॉइंट के ऊपर अकील ने एक बात की थी, आप जितनी मेरे खिलाफ कंपेन चला सकते हैं चला लें, मैं कोई ठीक है। वो कंप्लेंट तो की इज्जु जरूरत नहीं है मंतशा वो यार, तो मुझे जिल्लु सब जानते मंतशा। जिसने इज्जत जो अल्लाह मियाँ ने जिसको देनी है वो अल्लाह मियाँ देंगे। एंड आई थिंक अगर तो अकील जीत गए हैं तो वो वाली बात जो है वो यहाँ पर प्रूव हो जाती है। अगर वैसे वो टाइटल ना भी जीते तो उनकी जिस किस्म की फ़ैन फॉलोइंग थी, जिस तरह की फ़ैन फॉलोइंग बन गई थी, जिस तरह के लोगों को पसंद आ रहे थे अकील, जितने फ़ैन पेजेस उनके इंस्टा के ऊपर बन गए हैं जो कि कॉन्स्टेंटली उनकी रील्स वगैरह पोस्ट कर रहे होते हैं, उनकी हर चीज़ की, हर बात की, हर मूव की। सो आई थिंक वो भी उनके लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस है। एक एपिसोड थी अभी रिसेंटली जिसके अंदर अनम जब उनको थोड़ा सा पॉइंट भी मारी थी कि भाई तुम्हारे तो किसी को फिल्म का पता ही नहीं था, तुम तो फ्लॉप फिल्म के हीरो हो। साइमा ने भी उनको ऐसी काफ़ी बातें की कि तुम तो फ्लॉप हीरो, तुम्हें तो कोई जानता ही नहीं था। तो अकील ने बहुत ओन किया था कि मैं मानता हूँ कि सीज़न से पहले मेरी ज़ीरो फ़ैन फॉलोइंग थी। मैं तो मानता हूँ मेरी तो जीरो फैन फॉलोइंग थी भाई। ये जो उनकी बात थी वो मुझे इतनी पसंद आई कि उनको किसी किस्म की कोई इनसिक्योरिटी नहीं है कि अच्छा भाई मेरी फ़िल्म जो है वो चली नहीं चली। उनको पता है कि अच्छा एक प्लेटफॉर्म है तमाशा जिससे मुझे इज़्ज़त दी है, और वो उसको क्रेडिट भी दे रहे हैं कि हाँ इस प्लेटफॉर्म की वजह से लोग मुझे जानना शुरू हुए हैं। उनको जो पब्लिक सेंटिमेंट्स मिले थे जो कि सारे मोस्टली पॉजिटिव थे, सो वो उसको क्रेडिट जो है वो राइट प्लेटफॉर्म को भी दे रहे हैं कि हाँ मुझे इससे पहले तो कोई जानता नहीं था। अच्छा, अकील ने पिछले कुछ एपिसोड्स के अंदर प्रूव भी किया कि वो क्यों विनर का टाइटल डिज़र्व करना चाहते हैं। अवाम के लिए बड़ा अच्छा रिमाइंडर भी था। मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगी जो उनकी लड़ाई हुई थी साइमा के साथ। साइमा ने जिस किस्म की नामुनासिब बातें की अकील को, अगर वो किसी और कंटेस्टेंट के साथ करती तो वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा एस्केलेट होती, और इनफैक्ट यहाँ तक एस्केलेट हो सकती थी कि बादशाह सलामत को आना पड़ता। लेकिन क्योंकि वो अकील के साथ कर रही थी और अकील जो है वो उनकी बातों को बहुत ग्रेसफुली हैंडल कर रहे थे, पूरी सिचुएशन को उन्होंने बड़ी मेच्योरली संभाला, सो वो चीज़ जो है वो फिर बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं बढ़ी। साइमा जब लड़ाई करती हैं तो मैंने ये बात पहले भी की है कि वो बाउंड्रीज़ थोड़ी क्रॉस करती हैं, वो नहीं सोचती कि क्या चीज़ बोलनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं बोलनी चाहिए। अकील के साथ लड़ाई में भी साइमा ने एग्जैक्टली यही किया कि स्टार्ट में तो उनको जो वो टुच्चा छिचोरा, 2 नंबर गलियों वाला, फ्लॉप हीरो, सस्ता हीरो, इस तरह की बातें करती रहीं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अकील का रिएक्शन नहीं निकल रहा इस तरह की बातों पर, तो उन्होंने चीज़ों को ज़्यादा एस्केलेट करके उनकी मैस्कुलिनिटी को अटैक करना शुरू कर दिया कि भाई तुम तो ना मर्द हो, तुम्हारे अंदर तो मर्दों वाली कोई चीज़ नहीं है, तुम्हारा तो जिस्म औरतों वाला है। मुझे एक बात थोड़ी ऑफ लगी कि आप अपने जेंडर को, औरत के जेंडर को एज एन इंसल्ट क्यों यूज़ कर रही हैं। बीइंग अ वुमेन, आपको इस चीज़ को एक प्राइड एलिमेंट होना चाहिए आपके लिए, नॉट कि आप किसी और को नीचा करने के लिए अपने जेंडर को इंसल्ट की तरह यूज़ करो।
सो ये बहुत इनअप्रोप्रिएट बात थी जो वो करी थी। इनफैक्ट इस तरह की बातों पे भी अकील ने जब रिस्पॉन्स नहीं दिया और वो थ्रू आउट हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, शुगर लगा रहे थे, तो साइमा ने फिर बहुत तू तू करके भी बात करना शुरू कर दी अकील के साथ। उसके ऊपर भी जब अकील ने रिएक्ट नहीं किया तो कुछ ऐसी बातें की जो कि लिटरली बीप आउट करनी पड़ी थी तमाशा टीम को। सो वो सिचुएशन जिस तरह से अकील ने हैंडल की थी वो बहुत फ़नी थी। मैं टुच्चा लुच्चा फुच्चा गुच्चा मुच्चा। उन्होंने किसी भी बात को अफेक्ट अपने ऊपर नहीं लिया, इम्पैक्ट नहीं होने दिया। इनफैक्ट जब वो लड़ाई हो रही थी तो जितने भी आप घर वालों को देखें, चाहे वो दानिया हो, चाहे वो अनम हो या अरसलान हो, वो थ्रू आउट हंस रहे थे उस लड़ाई के ऊपर, क्योंकि अकील जो हरकतें कर रहे थे वो बहुत फ़नी थी। लड़की आधी लड़की आधी मर्द। अकील फतेह अली खान, अकीला फतेह अली खान। एक टास्क दिया था सरफराज ने जब वो एपिसोड के अंदर आए थे। सो उन्होंने सारे कंटेस्टेंट्स को कहा था कि अपने आप को आप लोगों ने रेट करना है 1 to 7 में, और आप लोगों ने बताना है, सेल्फ असेसमेंट करनी है कि आप लोगों को क्या लगता है, कहाँ पर आप लोग लाई करते हैं 1 to 7 के नंबर्स में। और फिर हम लोग देखेंगे कि आवाम ने जो आप लोगों को जिस तरह से रेट किया और आप लोगों ने दिया उसके अंदर कितना डिफरेंस है। सो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था आई थिंक दानिया से। दानिया ने अपने आप को नंबर 3 किया था और बाकी सब ने भी एग्री किया था कि हाँ ठीक है, काम भी करती है, हेल्प भी करती है, बाकी इन्वॉल्वमेंट भी होती है। आई डोंट थिंक कि दानिया नंबर 3 डिज़र्व करती हैं, बिकॉज पूरे घर में सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव रोल था वो दानिया का था, और अगर मुझसे पूछे तो दानिया नंबर 7 पर होती हैं। और इसीलिए जब दानिया इस एपिसोड में इनफैक्ट ऐसे नेक्स्ट एपिसोड में एलिमिनेट हुई थी और वो टॉप 5 तक नहीं जा सकी थी, तो आई वाज लाइक शुक्र है। नेक्स्ट जो है वजीहा, उनका काफ़ी रियलिस्टिक था। उन्होंने अपने आप को 6 दिया था बिकॉज उनको भी पता है कि वो घर के काम वगैरह में ठीक है, टास्क में ठीक है, लेकिन जब बाकी इन्वॉल्वमेंट की बात आती है, इंटरटेनमेंट की बात आती है, तो वो ज़्यादा जो है वो हील्स पहन के बैग के ऊपर ही बैठी होती हैं और ज़्यादा इन्जॉय नहीं करी होती, ना व्यूअर्स को इन्जॉय करा रही होती हैं। बट ये कि खैर वो टॉप 5 तक पहुँच चुकी हैं, सो गुड फॉर वजीहा। नेक्स्ट जो है वो अयाज़ थे। अयाज़ को भी सब ने आई थिंक जो नंबर दिया था दैट वाज नंबर 4। अनम के ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट हुई थी। अनम को लग रहा था कि वो नंबर 2 है। नंबर 1 तो वो ना खुद को ले दे रही थी ना किसी और को दे रही थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि नंबर 1 डिज़र्व नहीं करता कोई भी। वो मुझे समझ नहीं आई थी कि किसी एक इंसान को तो विनर होना ही है ना, चाहे वो आप घर के अंदर करें, घर के बाहर करें। सो नंबर 1 कोई तो डिज़र्व करता ही है। बट एनीवेज उन्होंने नंबर 1 किसी को नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जी मैं नंबर 2 हूँ। घर वालों ने डिसएग्री किया और उनको दे दिया नंबर 5, जिसके ऊपर वो एंड तक नहीं मानी। इनफैक्ट इट्स नॉट कि वो एंड तक नहीं मानी, वो काफ़ी उस नेक्स्ट एपिसोड तक उस सिचुएशन को ड्रैग भी करती रहीं। अनम की मुझे इसी बात से मसला है कि वो गेम को एज अ गेम नहीं लेती। वो जो हैं बहुत ज़्यादा पेटी हो जाती हैं, एक चीज़ को बहुत ज़्यादा वो लंबी लगाने वाली जो अयाज़ ने बात की थी वो बिल्कुल मुझे ठीक लगती थी अनम के लिए। अनम को अगर कोई गेम के अंदर तंग भी कर दे, मजाक भी कर दे, तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती थी। इसके अंदर भी वो बार बार अकील से लड़ रही थी कि भाई तुमने मुझे क्यों नंबर 5 दिया, और मैं तो ये भी करती हूँ, मैं वो भी करती हूँ। हर इंसान की अपनी ओपिनियन होती है। दोस्ती का ये मतलब नहीं होता कि भाई इंसान ऑनेस्ट होना बंद हो जाए। अगर अकील को लगता था कि वो नंबर 5 हैं, जो कि ऑनेस्टली अनम थी, मतलब नंबर 4 या नंबर 5 पर ही आप उनको रेट कर सकते हो। उनसे बहुत ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जो कि बेहतर जिन्होंने खेली है ये गेम। सो इस वजह से खैर उन्होंने काफ़ी गुस्से का इजहार किया कि नहीं भाई मैं तो नंबर 5 नहीं हूँ और तुम लोगों ने मुझे फजूल में दे दिया। फिर उसके बाद पीछे जो बच्चे थे दैट वाज आपके पास अरसलान थे, अकील थे, और आपके पास साइमा थी। अब जो नंबर्स थे दैट वाज 1, 2 एंड 7, मतलब एक बिल्कुल टॉप के नंबर्स एंड देन बिल्कुल उसके नंबर्स। सो वो भी फिर सब ने, मुझे लगता है कि एक थोड़ी सी ईगो के अंदर, थोड़े से बुग्स में कि किसी तरह अकील को ना मिल जाए, क्योंकि अकील जो है हमेशा से वो कंटेस्टेंट रहे हैं, जितने भी गेस्ट आए हैं उन्होंने अकील की तारीफ़ की है। चाहे वो आसिम हो, उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। जब सरफराज थे उन्होंने बहुत तारीफ़ की थी। बीच में बादशाह सलामत ने तारीफ़ की भी है। फैज़ान जब आए थे उन्होंने भी तारीफ़ की थी। सो वो ऐसे हैं कि आई थिंक घर वालों को ना कहीं पता चल गया कि जो अकील है ना वो 1 या 2 के उसमें रेस में ही हैं। सो वो थोड़ा सा एक ईगो इसमें कि मुझे जो लगा कि कहीं ना कहीं बुक्स उसके अंदर इन्वॉल्व था कि वो अकील को नंबर 1 नहीं कर रहे थे, और उन्होंने जो है कहा कि भाई साइमा को हम बना देते हैं। थोड़ा सा प्लेयर्स को आई थिंक साइमा से डर भी लगता है कि अगर उनको नंबर 1 ना बनाया तो भाई क्या पता नहीं साइमा कर लेंगी, और साइमा ने करना भी था। लेकिन खैर वहाँ पे भी मुझे अकील की ये चीज़ अच्छी लगी थी कि अकील वॉज वेरी सिक्योर। उन्होंने कहा कि भाई मुझे 1 देते हो, 2 देते हो, नंबर 10 देते हो, 7 देते हो, एंड में वो लेकर भी आए नंबर 7 वाला कि मुझे ये दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो क्योंकि इट वाज जस्ट अ गेम, इट वाज़न्ट कि इसकी बेसिस के ऊपर कोई एक्चुअली उन्होंने विनर या कुछ देना था या टॉप 5 सेलेक्ट करना था। सिर्फ एक गेम थी जिसको बहुत फ़न तरीके से भी खेला जा सकता था। इतना सीरियस होकर, इतनी लड़ाइयाँ करके ज़रूरत नहीं थी। लास्ट 2 एपिसोड्स के अंदर 2 एलिमिनेशंस भी हुई। एक तो दानिया थी एंड देन अयाज़ थे।
अयाज का मुझे लगता है कि उनकी जगह वजीहा को होना चाहिए था, बिकॉज़ वजीहा की पार्टिसिपेशन बहुत कम थी। अयाज का आई नो उनको बार-बार कमेंट्स मिलते रहते थे कि नज़र नहीं आते, लेकिन मेरे लिए अगर पूछा जाए तो अयाज फुल एंटरटेनमेंट थे। मानी के साथ जो वो शो किया करते थे, गाने जो वो लिरिक्स मज़े-मज़े के बनाते थे, कभी कव्वालियों के, कभी रैप सॉन्ग के। इसके अलावा भी जो उनके वन लाइनर जोक्स होते थे, वो मैंने थ्रू आउट द सीज़न बड़े एन्जॉय किए हैं। सिर्फ़ बीच का एक पार्ट था उनका, जिसमें उन्होंने अकील के साथ जो है उनकी लड़ाई वगैरह टसल थोड़ी-सी चली थी, बट अदर देन दैट उनका एक बड़ा पॉजिटिव रोल रहा था। नुमान का जिस तरह से ख़्याल रखते थे, अपनी वज़ारत में जिस तरह से हर किसी की बात सुन रहे होते थे। सो मुझे लगता है कि वजीहा से ज़्यादा अगर किसी को जो डिज़र्व करता था टॉप 5 में, मेरे लिए वो अयाज़ हैं। और अयाज़ ने जाते-जाते जो गाना गाया था, जो उन्होंने ही लिखा था, मैं आज चला जाऊँगा, मैं आज चला जाऊंगा, बहुत याद आएगा। वो मेरा गाना हमेशा से बड़ा फ़ेवरेट रहा है। जब भी एलिमिनेशन डे होता था और अयाज़ डेंजर ज़ोन के अंदर होते थे, तो ये गाना गाते थे और फिर बाकी सारे कंटेस्टेंट्स भी गा रहे होते थे। सो वो मुझे फाइनली अयाज़ ने कहा कि आज वो दिन है जब मैं ये गाना गा रहा हूँगा। सो उनकी एलिमिनेशन पे मुझे दुःख हुआ था। मुझे लगता था कि उनकी दानियाँ तो ठीक थी, बट उनकी जगह वजीहा जो है वो निकल सकती थी। एनीवेज़ अवाम ने जो फ़ैसला किया और हमारे टॉप 5 फाइनलिस्ट सेलेक्ट किए, जिसमें अकील थे, अरसलान हैं, अनम हैं, वजीहा हैं एंड साइमा है। हाउ कैन आई फॉरगेट साइमा? आई थिंक साइमा ने ये वीडियो देख कर ही मुझे कहना है कि मेरा नाम सबसे एंड में क्यों लिया। बट एनीवेज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द टॉप फाइनलिस्ट। अब लाइक आई सेड कि हम लोगों को पता चल चुका है, क्योंकि शूटिंग 2 दिन पहले हो जाती है। सो इसमें खबरें आ गई हैं कि अकील जो है विनर हैं। इस पॉइंट पर अगर अकील विनर ना हुए और कोई और बन गया, तो आई थिंक हम सबको बहुत ज़्यादा शॉक भी लगेगा और दुख भी होगा, क्योंकि हमारे माइंड में हम उनकी जीत को एक्सेप्ट भी कर चुके हैं, सेलिब्रेट भी कर चुके हैं, मुबारकबाद भी दे चुके हैं सब लोग इंस्टा के ऊपर। सो आई थिंक आई होप कि न्यूज़ जो है वो ठीक हो और अकील ही विनर आए हों। बाकी ये कि दुख होगा जब सीज़न एंड होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी घर वालों से, घर से। जिस तरह से टास्क होते थे, आज भी जब पिछली एपिसोड के अंदर बादशाह सलामत खाना बना रहे थे घर वालों के लिए और उनसे पूछ रहे थे कि अच्छा जब प्राइज़ मनी है उनका क्या करोगे, और वो सबसे बेस्ट मोमेंट तुम लोगों का कौन सा था, और वो पुरानी यादें जो हैं वो रिमाइंड करा रहे थे और बात डिस्कस कर रहे थे। बहुत ही आई थिंक वो एक इमोशनल मोमेंट था, स्पेशली जिसने बहुत कंसिस्टेंटली तमाशा सीज़न जो है वो फॉलो किया हो उसके लिए। बाकी ऑफ कोर्स हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट सेक्शंस में अपनी फीडबैक हमारे साथ शेयर करते रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।